कृष्णा ने दिया कश्मीर को धोखा तो नियति एलिमिनेट हो गई। भाई राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और ये वाकई में बड़ी हकीकत है यार। ऐसा लग रहा है कि फितरत में है लड़कियों की जनाब धोखा देना। कुछ लड़कियों की, मैं यहां जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, आई रिपीट, कुछ लड़कियों के फितरत में है क्या धोखा देना। अब देखो स्टंट चल रहा था, एलिमिनेशन वाला स्टंट था, फिनाले से पहले सेमीफिनाले वाला वीक था। ऐसे में एक हेड ऑन स्टंट हुआ जिसके अंदर 6 के 6 कंटेस्टेंट, जिसमें शुमुना, निमृत, नैति और कृष्णा, अभिषेक और कश्मीर, इन 6 के 6 को स्टंट करना था। अब स्टंट कैसा था, एक हैशटैग बना हुआ था, हवा में लटका हुआ था, नीचे पानी था और हर एक के अपने हैशटैग भरे हुए थे। अब सबको अपने हैशटैग निकाल के दूसरे वाले के यानी कि सामने वाले के पोल में डालने थे। अब यह तय हुआ, रोहित शेट्टी ने कहा कि अगर आप किसी को धक्का देकर गिरा देते हो तो वह एलिमिनेट हो जाएगा, और जो भी शख्स एलिमिनेट होगा पहले, जो पहले पानी में गिरेगा, वो सीधा शो से बाहर जाएगा। अब ऐसे में कश्मीर और अभिषेक ने तय किया कि ठीक है कैसे करना है। तो कश्मीर ने कहा कि मैं पहले किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद जो अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसे नहीं छेड़ूंगा। एक बड़ी पुरानी है ना, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि पहले तो किसी को छेड़िए मत, और अगर कोई तुझे छेड़े तो उसे छोड़ना मत। कश्मीर ने शायद वही पॉलिसी अपनाई और किसी को कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप चल रहे थे। लेकिन यहां लड़कियों ने अपना झुंड बनाया। लड़कियों ने क्या करा, लड़कियों ने कृष्णा, नैति, निमृत और शुमोना, इन चारों ने मिलकर किया कि भाई हम चारों मिलकर खेलेंगे और कश्मीर को एलिमिनेट करेंगे। अब कश्मीर एक हैशटैग उठाकर जा रहे थे, सामने उनके कृष्णा थी। अब कश्मीर ने कहा कि ठीक है, कश्मीर ने पहले सबको निकलने दी कि आप निकल जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन उन्होंने जब कृष्णा उनके सामने आए तो उन्होंने बोला कि हट जाओ, मैं निकल जाता हूं। हाँ, फिर उन्होंने बोला, कृष्णा ने कहा हाँ निकल जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब जैसे ही कश्मीर निकलने हुए, भाई साहब कृष्णा ने पीछे से जो धक्का दिया, इसे बैक स्टैबिंग कहते हैं, इसे धोखेबाजी कहते हैं, धोखा देना कहते हैं, और धोखा दिया। लेकिन कश्मीर ने खुद को संभाला और नेति को पकड़ने गए, और नेति को पकड़ने के चक्कर में नेति गिर गए नीचे पानी में, और पानी में गिरने का मतलब था एलिमिनेट हो जाना। अब सोचो कितना टारगेट करके कश्मीर को बाहर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्णा का धोखा नेति को भारी पड़ा, उनको शो से बाहर होना पड़ा। क्या गजब का खेल है मेरे दोस्त। कर्मा इज रियली अ पिच। मतलब I'm not sexist, but yes, saying जरूर यहाँ पे सही कर दी इन्होंने कि आप गड्ढा खोदोगे किसी और के लिए, कई बार खुद आपकी अपनी टीम का मेंबर गड्ढे में गिर गया आपके धक्का देने के चक्कर में। उसके बाद रोहित शेट्टी जब नेति एलिमिनेट हुई तो रोहित ने आके जब पूछा तो उन्होंने वही कहा कि ठीक है फिर तो भाई देखो आपको कोई दुख होना नहीं चाहिए कि मैं बाहर हो रही हूँ, क्योंकि आपने तो ट्राई किया था सामने वाले को बाहर करने का, लेकिन सामने वाला थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज तर्रार निकला, वो खुद तो बच गया लेकिन आप नहीं बचे। और उसके बाद तो कश्मीर ने एक को भी नहीं छोड़ा दोस्त, चारों लड़कियों को एक एक करके जो नीचे फेंका ना, कश्मीर ने कहा मुझे तभी समझ में आ गया कि भाई ये लोग मेरे खिलाफ टीम अप कर चुके हैं, अब बारी हमारी है, खोपचे में अलमारी है। बिरजू ने जो अलमारी को संदूक में डाल के धक्का दिया पानी में और चारों लड़कियां नीचे, फिर लास्ट में अभिषेक को लेकर वो खुद नीचे कूद गए, जिसके बाद कश्मीर के पास सबसे कम हैशटैग थे और वो सीधा पहुंचे फिनाले के अंदर। कमाल का ये स्टंट रहा, कमाल की कश्मीर की कश्मीरी रही और कृष्णा का धोखा नैतिक एलिमिनेशन रहा। आपको कैसा लगा ये, क्या कितना सही था? मतलब आप कहेंगे गेम में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दिस इज द वॉर, और रोहित शेट्टी कहते हैं खतरों खिलाड़ी में सब कुछ फेयर है। आपके हिसाब से सही था कृष्णा का धोखा देना कश्मीर को? और क्या कृष्णा कश्मीर को धोखा नहीं देती तो क्या नैति एलिमिनेट नहीं होती? क्योंकि किसी एक को तो एलिमिनेट होना ही था। आपके हिसाब से कितना सही कितना नहीं, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।